हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ठीक होते हैं वो यहाँ बैठ के अपना रिव्यू देते हैं और वो बताते हैं कि उनको कितने सालों से परेशानी थी और कितना टाइम उनको यहाँ पे ठीक होने में लगा। और जब वो बाहर मेडिसिन ले रहे थे तो डॉक्टर्स ने उन्हें क्या कहा था कि ये बीमारी जो है इनकी ये ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज हमारे साथ मैम है और ये बताएंगे कि यहाँ पे किस बीमारी का इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कितने टाइम तक इनका ट्रीटमेंट चला और इनको कितने टाइम से ये परेशानी थी। नमस्ते नमस्कार मैम। मैडम। मैम यहाँ पे आपका किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरा यहाँ पर पीसीओडी का। पीसीओडी का। तो मैम आपको क्या इशू आ रहा था, मतलब स्टार्टिंग में? मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, ठीक है। इस यही इशू था। तो फिर मैंने उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया ठीक था। है। तो मेरी रिपोर्ट में मुझे सीस्ट आई थी। पहले तो मैं अंग्रेज़ी दवाई ली मैंने। तो मैडम उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 महीने की 1.5 महीने की मैंने दवाई खाई तो मेरे पीरियड्स वैसे ही रेगुलर नहीं थे। ठीक है। तो मैडम फिर मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैडम उपासना के बारे में पता चला। तो फिर मैडम मैं यहाँ पर आई, पर मेरे को उपासना मैडम से नहीं मिल पाई। उनका जो स्टाफ अवेलेबल था उनसे मैंने दवाई ली। मैंने दवाई मैडम यहाँ पर 12 मार्च ठीक है। 2026 को ली थी। हाँ जी। और अब मैं सेकंड टाइम दवाई लेने आई हूँ। ठीक है। जो मेरी पीसीओडी की जो सीस्ट थी वो क्लियर हो चुकी है 1 मंथ की दवाई से। सिर्फ 1 मंथ में? 1 मंथ की दवाई मतलब से। जैसे कि ना ये मैम की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है, और ये मैम की अभी की रिपोर्ट है, हम यहाँ पे अटैच भी कर देंगे, ठीक है। ये मैम की रिपोर्ट है, इसमें ये अभी की है और जो ये वाली रिपोर्ट है मैम की ये पहले की है। इसमें आप देखिए राइट ओवेरियन क्लियर सिस्ट, इसमें सिस्ट आया हुआ है। और ये जो मैम ने करवाई हुई है ये 5 जनवरी को मैम आपने यस रिपोर्ट करवाई बिल्कुल। है। तो 5 जनवरी को मैम ने अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसके बाद मैम ने यहाँ से कब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आपने? 12 मार्च। 12 मार्च को। 12 मार्च को मैम ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद ये 27 मई, 1 27 मई को। मंथ की दवाई ली है मैंने। अच्छा, बीच में आपने मैं डॉक्टर उपासना मैडम के इंतजार में थी, तो इस चीज़ को लेते हुए मेरा गैप हो गया। हाँ जी। तो आपने सिर्फ 1 मंथ की मेडिसिन ली है और आप ये देख सकते हैं कि जो मैम की रिपोर्ट है वो क्लियर आ गई है। बोथ मैंने ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज। जैसा इन्होंने बताया था मैंने उसी तरह से दवाई ली, वही परहेज रखे। हाँ तो जी। मेरा 1 मंथ में ही क्लियर हो गया है। 1 मंथ में। बिल्कुल, यहाँ की दवाई, यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा बहुत है। अच्छा है। और मैम जैसे पहले आप किसी और डॉक्टर के पास गए थे? यस, मैंने गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई थी। हाँ वहाँ जी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। जो मेरा ठीक ये है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, हाँ जी। यही रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर दिखाई थी। ठीक है। तो मैम उन्होंने क्या बोला था कि ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम दिया था कि 3 मंथ्स के बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे, उसके बाद ही बताएँगे। उसके बाद ही बता पाएंगे। तो और जैसे जो सिस्ट वगैरह थी आपकी, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार लोगों को क्या होता है कि सिस्ट के कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो ऐसी भी कोई दिक्कत आ रही थी आपको? नहीं मैडम, मुझे ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने आपको जैसे इरेगुलर मेंसेस रहते थे आपके, तो आपको क्या दिया था उन्होंने? मतलब वो पिल्स दी थी 21 डेज वाली? यस, मुझे वो अनवांटेड दवाई होती है एक हाँ जी। 21 डेज़ की, हाँ वो जी। दी थी उन्होंने। वो ठीक है। मैंने 1 मंथ तक ली। फिर मेरे को मतलब फिर मेरे को 4-5 डेज़ के बाद पीरियड्स आए। ठीक है। लेकिन मुझे वो लेने के बाद मेरे शरीर में जो मेरे फेस पे बाल थे वो बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। हाँ जी। मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए वो हाँ दवाई जी। हाँ लेने जी। से। लेकिन यहाँ की दवाइयों की से और मुझे यहाँ पे होम रेमेडी भी दी गई हाँ थी जी। कि जिससे मेरे जो फेस पर बाल हैं वो हो जाएँ, उनसे मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। ठीक है। और मैम जैसे आपने 21 डेज की पिल्स लेना शुरू करा, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, तो उन्होंने आपको बताया था कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नो, मुझे उन्होंने साइड इफ़ेक्ट नहीं तो बताए। उन्होंने सिर्फ़ ये बोला था कि आप ये मेडिसिन लेते रहो और हाँ, आपके पीरियड जो है रेगुलर रेगुलर हो हो जाएँगे। जाएँगे। तो यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो 21 डेज़ की पिल हो, 7 डेज़ या 5 डेज़ की, वो जो आपकी बॉडी के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है। जैसे बिल्कुल, कि मेरी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट हो गए थे। मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। हाँ जी। मेरे फेस पे बाल आने लग गए। बहुत ज़्यादा मेल्स हार्मोन हो गए हाँ थे जी। मेरे। हाँ जी। तो फिर मुझे वो दवाई अच्छी नहीं लगी देखो, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट दिखने लग हाँ गए थे। जी। तो फिर मैंने सेकंड मंथ में वो दवाई नहीं ली। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर उपासना मैडम से कॉन्टैक्ट किया।
तो हम ना यही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि आपके अगर पीरियड्स इर्रेगुलर है तो आप जो है वो पिल्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि हर कोई भी डॉक्टर रहता है वो आपको मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पर वो कभी भी वो नहीं बताते हैं कि उनके पीछे के आपके लिए क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। बिल्कुल। और मैम जैसे आपने वीडियो देखी और यहाँ पे आपने विजिट किया, तो मतलब कितना मुश्किल था कि एक कोई वीडियो देख के और विजिट करना। हाँ, अब मेरे घर में जो मेरी जेठानी है वो हाँ भी जी। यहाँ पर दवाई लेके गई है। उन्होंने भी यूट्यूब के माध्यम से देखा था, फिर मैं और वो साथ में ही आए थे। उनको किस चीज़ की वो मतलब। व्हाइट डिस्चार्ज की दवाई ले रही ठीक हैं। है, तो उनके उनको साथ ही रिलीफ आई है। थी मैं। उनके साथ ही आई थी उनके मैं। साथ आए थे तो जी। उनको अब रिलीफ है, उनकी हाँ मैडम, परेशानी उनको पहले से रिलीफ है। पहले से रिलीफ जी। है। ठीक है। और अभी जो आपका सिस्ट है, जो अभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सिर्फ 1 महीने में क्लियर हो गया है। बिल्कुल मैडम। ठीक है। मैम आपको जो डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट है वो महँगा लगा? मैडम महँगा तो देखो है, लेकिन अब महँगा वो इसीलिए मैडम महँगा नहीं भी लगना चाहिए क्योंकि वो जड़ से ख़त्म हो रही है बीमारी। हम बाहर जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ चलाएँगे वो मैडम महीने की तो देखो इतनी नहीं आएँगी कॉस्ट में, लेकिन वो मैडम जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है हमारी बीमारी उसमें। वो हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट भी डालती हैं। जो उपासना मैडम का ट्रीटमेंट है वो हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा है, जो हमारे शरीर में जो कारण है बीमारी के उसको ही ख़त्म कर रहा है, तो मैडम महँगा नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट। मैम जैसे आप। बार-बार चीज़ें लेने से अच्छा है हाँ कि हम जी। बा एक ही बार लें, अच्छा लें मैडम। हाँ जी। वो हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा और मैडम हमारी बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो रही तो है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि बार-बार का सस्ता एक बार के इस महँगे से ज़्यादा महँगा बिल्कुल पड़ता है। मैडम। और मैम जैसे आप पहले मेडिसिन लेते थे तो वो कितने की आती थी आपकी? मैडम मैंने एक ही टाइम पे ली थी, देखो ज़्यादा तो हाँ लिया जी। नहीं है मैंने, तो मैडम मैं उसका अमाउंट तो आपको क्लियर नहीं बता सकती हूँ, देखो। तो वही चीज़ है कि जैसे मैम बता रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा मेडिसिन्स ट्राई नहीं किए, तो जो। क्योंकि मुझे आयुर्वेद से डॉक्टर उपासना मैडम हुँ, के से ही जुड़ना था, मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी थी। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब वो ये बोलते हैं कि हम आए हुए हैं और डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिले। तो जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और यहाँ पे डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिले, तो फिर आपको कैसा लगा था? मैडम मुझे देखो एक मन में फीलिंग होती है कि हमें डॉक्टर उपासना मैडम से ही लेना है, लेकिन मुझे उपासना मैम नहीं मिला तो मैंने जो उनका स्टाफ बैठा था, उन जो मैडम ने बिठाया वो भरोसे पे ही बिठाया हाँ होगा। जी। वो स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है मैडम, उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आई है जब नहीं आप उनके। मैडम, उपासना मैडम नहीं है भी है, तभी भी हम उनके स्टाफ पे भरोसा करके मैडम दवाइयाँ ले सकते हैं। हम आपको ना यही चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो 7 डेज़ ओपन रहता है। अगर मैम नहीं मिलेंगे तो मैम की टीम के जो डॉक्टर हैं वो आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। जो ओपीडी टाइमिंग रहती है वो सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक रहती है। आप कभी भी आके विज़िट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और हमेशा के लिए उसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आज ही विज़िट ज़रूर करें। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? मैडम मुझे मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा, पर मैडम एक ये भी होना चाहिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। मैडम की ओपीडी का एक फ़िक्स डे होना चाहिए, फ़िक्स टाइम होना चाहिए, जिससे कि मैडम पेशेंट हैं, उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनको पता हो कि मैडम उस दिन मिलेगी। एक्चुअली मैम क्या रहता है ना कि। रश बहुत ज़्यादा हो हाँ जाएगा, जी। आप लोग इसीलिए फ़िक्स नहीं कर रहे हो। पर मैडम मतलब इतने हो, टोकन होना चाहिए कि आप 50 लोगों को एक बार देख लो, 100 लोगों को एक बार देख लो, पर मैडम टाइम तो फ़िक्स हो मैडम का। एक्चुअली मैम क्या रहता है कि जो मैम है ना, मैम का रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। मैम अभी ना न्यू मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए ना हम कोई भी फिक्स्ड डे नहीं रख सकते, क्योंकि कभी भी मैम को ना वहाँ से कॉल आ जाता है तो मैम को जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। ठीक है मैडम। तो वो चीज़ रहती है। बाकी जो आप जैसे बता रहे हो कि आप 50 पेशेंट फिक्स करो ऐसे, मैम वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब आप सब लोगों के प्यार से इतना प्यार मिला है कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो डेली 100-100 200-200 लोग विजिट बिल्कुल कर रहे हैं। मैडम, और मैम मैम के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो डेली 200 लोगों से मिल बिल्कुल पाए, मैडम, ये तो है ही। क्योंकि एक डॉक्टर की ना कैपेसिटी होती है पेशेंट से मिलने बिल्कुल। की। अगर वो सबसे मिलना भी चाहेंगे ना, वो तो भी नहीं मिल पाएंगे। जी मैडम, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, थैंक यू। थैंक यू। आपको मुझे इससे मिलकर कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा, आप बहुत स्वीट है, मतलब आपका जो माइंडसेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप जैसे इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हो ना, तो इसीलिए ही आप ठीक हो पाए हो। आपने आने से पहले पेशेंस रखा कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं ठीक
होके बिल्कुल मैडम, जाओगे। मेरे मन में तो आयुर्वेदी है, मैंने जैसे बीच में गैप भी रखा तो मैं कहीं अंग्रेज़ी दवाई लेने नहीं गई। मुझे मैडम उपासना की ही दवाइयाँ तो लेनी हम है। ना यही बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे आओगे, पेशेंस रखोगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओगे, तो आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। ओके थैंक मैडम, यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच।